ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दोस्तों, आजकल अशोक विहार में एक नाम बहुत चर्चा में है, नंद केसवानी। वजह, नंद केसवानी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। क्यों किया है, कौन है नंद केसवानी, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ खुद नंद केसवानी मौजूद हैं। इनसे बात करें इससे पहले हम जानते हैं इनके बारे में, आखिर क्यों वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनके पीछे दम क्या है। नंद केसवानी। अशोक विहार में ये नाम अब फिर चर्चा में है। वजह, नंद केसवानी ने ऐलान किया है कि वे आगामी नगर निगम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। केवल ऐलान ही नहीं किया, बल्कि सावन पार्क वार्ड में पूरी तरह सक्रिय भी हैं। ऐसे में लोगों में चर्चा है कि क्या किसी निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव लड़ना और जीत का भरोसा अशोक विहार जैसे क्षेत्र में क्या आसान लक्ष्य है। लेकिन इन सब चर्चाओं की चिंता ना करते हुए नंद केसवानी अपने जनसंपर्क अभियान में लग गए हैं। इनके साथ इनके जन सहयोग मंच से जुड़े लोग भी पूरे मन से जुड़ चुके हैं। पेशे से भवन निर्माण कारोबारी नंद केसवानी अशोक विहार फेज 2 के C1 ब्लॉक में रहते हैं। नंद केसवानी की आरंभिक शिक्षा अशोक विहार के कुलाची हंसराज स्कूल से हुई है। छात्रावस्था में ही घर की जिम्मेदारी और पिता के कारोबार को संभालना पड़ा। वे एक सफल कारोबारी बन गए। आज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में नंद केसवानी का नाम है। साल 2012 में नंद केसवानी की रुचि सामाजिक कार्यों में हुई तो वे उसमें भी समय देने लगे। कुछ समय बाद उन्हें महसूस हुआ कि समाज सेवा समाज को साथ लेकर करनी चाहिए। केसवानी की सोच ने उनके संगठन जन सहयोग मंच को जन्म दिया। इस मंच से कई सेवाभावी लोग भी मन से जुड़ गए। इस मंच के माध्यम से नंद केसवानी की टीम पिछले 8 साल से जन सेवा में लगी हुई है। नंद केसवानी पर्यावरण के प्रति भी बेहद लगाव रखते हैं। वर्षा ऋतु में हर वर्ष अपने इलाके में वृक्षारोपण भी करते हैं। जन सहयोग मंच के द्वारा कितने ही जन कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। बात स्वास्थ्य क्षेत्र की करें तो कितने ही स्वास्थ्य जांच शिविर जन सहयोग मंच लगा चुका है। इसके द्वारा मोबाइल OPD वैन, गरीब बस्तियों में दवा वितरण, नेत्र जांच शिविर, चश्मा वितरण कैंप आयोजित किए गए। नंद केसवानी द्वारा सेना के जवानों के लिए भी रक्त शिविर आयोजित किए जाते हैं। स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं दूसरी प्राथमिकता की, और वो है शिक्षा। इलाके की झुग्गी बस्तियों के जरूरतमंद छात्रों के लिए जगह जगह कैंप लगाए गए। उनके लिए कॉपी किताब और कपड़े आदि वितरण के कैंप लगाए गए। अब वे अपने साथियों के साथ मिलकर क्षेत्र की समस्याओं के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं। आज अशोक विहार में C3 पार्क यदि विकसित हुआ है तो इसके पीछे नंद केसवानी और उनके साथियों के सहयोग और संघर्ष का बहुत बड़ा योगदान है। अपने ब्लॉक C1 के वे कोषाध्यक्ष भी हैं। नंद केसवानी अपने सिंधी समाज के कार्यों और आयोजनों में भी प्रमुख भूमिका और भागीदारी निभाते नजर आते हैं। अशोक विहार सिंधी पंचायत झूलेलाल चालिया महोत्सव के ये संयोजक भी हैं। ये उनके कार्यों का ही परिणाम है कि उन्हें स्थानीय लोगों के बीच अच्छी पहचान मिली, बल्कि उन्हें समाज सेवा के लिए अलग अलग संस्थाओं ने सम्मानित भी किया। नंद केसवानी समाज सेवा के लिए पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालकृष्णन और केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले द्वारा दिल्ली रत्न अवार्ड द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। इस कोरोना काल में भी नंद केसवानी की टीम ने समस्त वजीरपुर में जन सेवा की मिसाल कायम की। लोगों को फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर आदि उपलब्ध करवाए। लोगों को कोरोना से बचाव और उसके खिलाफ जंग लड़ने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए। नंद केसवानी और उनकी टीम ने महसूस किया कि अगर उनके पास प्रशासनिक शक्ति होती तो वे ज्यादा जनसेवा कर सकते। लिहाजा उन्होंने विचार किया कि क्यों ना
निगम का चुनाव लड़ा जाए। इस सोच का परिणाम है कि आज नंद केसवानी सावन पार्क वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निगम चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अपने प्रचार माध्यमों और जगह जगह मीटिंग कर लोगों को समझा रहे हैं कि वे क्यों निगम चुनाव लड़ना चाहते हैं। नंद केसवानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी से भी जुड़े रहे हैं, बावजूद इसके वे निर्दलीय रूप से ही क्यों सेवा करना चाहते हैं, ये एक सवाल है। क्या किसी पार्टी से उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है या फिर वजह कोई और है? अशोक विहार जैसे क्षेत्र के संपन्न और समझदार लोग उन्हें गंभीरता से लेंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली में कभी कोई निर्दलीय विधायक या पार्षद चुनाव जीता ही ना हो। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां निर्दलीय प्रत्याशी ने पार्टियों को पटकनी दी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नंद केसवानी भी वही उदाहरण पेश करेंगे? तो नंद केसवानी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। सबसे पहले तो चुनाव लड़ने का मन में ख्याल क्यों आया, और वो भी निर्दलीय? इतना आसान है क्या? मैं पिछले 8 साल से जब से ये सेवा कर रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ, तो मैं बहुत निगम पार्षदों पे, विधायकों पे काम के लिए गया हूँ और बहुत सारे काम मैंने करवाए भी हैं, अपने ब्लॉक के भी और ब्लॉक के भी। मुझे ये महसूस हुआ जब भी हम निगम पार्षद पे जाते हैं तो हमें एक ही चीज़ मिलती है, पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि हमारा फंड नहीं है। फंड की लड़ाई, पार्टीवाद की लड़ाई, अगर आप पार्टी से जुड़े हो तो आप निष्पक्ष रूप से लोगों को काम नहीं कर सकते हो। निगम पार्षद का अर्थ क्या है? निगम पार्षद का अर्थ है जनप्रतिनिधि। जनता चुनाव के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनती है अपना काम करने के लिए। जनप्रतिनिधि का काम है प्रशासन से जनता के काम करवाना, पर पार्टी के दबाव में या दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार, एमसीडी में बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार, उसके चक्कर में लोगों के काम नहीं हो पाते। कभी जाओ फंड नहीं है, कभी जाओ पार्क के लिए काम करने के लोग नहीं हैं। तो जब हमारे को जनता चुन के लाई है, जब एक निगम पार्षद जनता चुन के लाती है, वो किसी लाती है ताकि काम होंगे हमारे, वो काम हो नहीं रहे हैं। क्यों? वो अपनी पार्टी से बंधे हुए हैं। वो कोई कार्य के लिए जाते हैं तो वो जान नहीं सकते। अब मैं अगर आज निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोच रहा हूँ तो इसलिए सोच रहा हूँ कि अगर मैं निर्दलीय चुनाव जीत के आता हूँ तो मैं विधायक निधि, सांसद निधि से, किसी से भी निधि से अपने क्षेत्र के कार्य करा सकता हूँ। मुझे कोई हिचक नहीं है, मैं जा सकता हूँ कि मैं निर्दलीय हूँ, कि हाँ मेरे विधानसभा ये काम, जो ये फंड का रोना चलता आ रहा है पिछले 15 सालों से मैं देख रहा हूँ, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और निर्दलीय रूप में आदमी अच्छे रूप से काम कर सकता है, इसलिए मैं निर्दलीय रूप से अपने वार्ड में लड़ना चाहता हूँ। लेकिन क्या गारंटी है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो जो पार्टी सत्ता में है वो आपकी बात सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी? जब मैं अपने, जनता ने मुझे चुना है, जनता के सहयोग से मैं सांसद के पास जाऊंगा, जनता के सहयोग से मैं विधायक के पास जाऊंगा कि मेरे ये कार्य पड़े हैं, ये कार्य आपने करने हैं, तो करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो भी तो जनता के द्वारा चुना गया है। मुझे आप एक बात बताइए, मैं छोटी सी बात पूछता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक एक आदमी, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, वो टैक्स देता है। उस टैक्स से ही सांसद निधि होती है, उस टैक्स से ही विधायक निधि होती है, और उसी टैक्स से कॉर्पोरेटर को निधि मिलती है। तो पैसा तो जनता के है ना, चाहे वो सांसद के पास है चाहे विधायक के पास है। तो जो पैसा जनता का विधायक के पास है, सांसद के फंड में पड़ा है, तो मैं जब उनसे मांगने जाऊंगा तो क्यों नहीं देंगे? पर एक बीजेपी वाला आम आदमी पार्टी में नहीं जाएगा क्योंकि उस पर पार्टी का प्रेशर है। एक आम आदमी वाला बीजेपी में नहीं जाएगा तो उस पर पार्टी का प्रेशर है। आप सांसद बीजेपी के हैं और अगर आम आदमी पार्टी का अगर काउंसिलर आ जाता है तो क्या हो जाएगा? नहीं जाएगा। मैं जा सकता हूँ। लेकिन क्या दिल्ली जैसे शहर में कोई निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत जाए? बहुत टेढ़ा काम है ये। मतलब कैसे लोगों को आप कैसे समझाएंगे, वो आपको वोट क्यों दें? देखिए, ऐसा है, पहले भी निर्दलीय चुनाव में विधायक भी रहे हैं और निगम पार्षद भी रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। अब जो ये पीछे 2 साल का टाइम रहा है कोरोना काल का, सब ने पार्टियों को देख लिया है, चाहे वो कोई भी पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया। कोरोना काल में हमसे जो हो सका हमने भरपूर लोगों की सहायता की। अब लोगों को ये भी पता है, कोई भी काम आप आज जानते हैं, मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं कि पैरों की छटाई नहीं हो रही है, पैरों की सफाई नहीं हो रही है, पैरों के अंदर जो है अपना घास की कटाई नहीं हो रही है, रोड टूटे फूटे पड़े हैं, नालियों की सफाई नहीं हो रही है, आवारा पशुओं की समस्या बहुत सारी है। अगर ये इतनी सारी समस्याएं इतने सालों से चलती आ रही हैं तो ये क्यों नहीं दूर हुई? जनता वोट देने जाती है किस लिए? इसलिए वोट देने जाती है मेरे कार्य नहीं होते हैं। अब लोकसभा में प्रतिशत जो वोट प्रतिशत आता है 80%, विधानसभा में वोट प्रतिशत आता है 70%,
निगम में वोट प्रतिशत ज़्यादा 50%। क्यों? लोग उसके लिए सोचते नहीं है कि क्या कुछ होना तो है नहीं, तो इसलिए 50% वोट पड़ती है। तो लोगों का मन अब बन गया है कि हमने सबको आजमा लिया है, हमें ये स्थानीय चुनाव है, स्थानीय मुद्दों पे हैं, स्थानीय समस्याएं हैं। मैं तो कह रहा हूँ चुनाव आयोग को पार्टी सिंबल ही बंद कर देना चाहिए। स्थानीय आदमी चुनाव लड़े, सिंबल पे क्यों लड़े? चेहरे पे लड़े, आप चेहरे पे लड़े। ये राम है, श्याम है, एक जो भी है ये है, और ये चुनाव लड़े जो समाज सेवा में है, जिसका वक्त है, जो समाज सेवा कर सकता है। मतलब व्यापार नहीं बनाना है जिसको। आप कह रहे हो कि स्थानीय निकाय के चुनाव स्थानीय लोग लड़े और उनके चेहरों पे लड़े, बिल्कुल पार्टी का दखल उसमें नहीं होना। बिल्कुल स्थानीय चुनाव हैं, स्थानीय मुद्दे हैं। अब पार्टी का क्या है, लोग लड़ रहे हैं मोदी के वोट नाम पे, अरविंद केजरीवाल के नाम पे, राहुल के नाम पे, ऐसा क्यों? भाई काम तो स्थानीय जो आदमी वहां पे रह रहा है उसने करना है ना, उन्होंने तो करना नहीं है। मैं इसमें एक बात कह दूं कि इस तरह की मांग बहुत सारे जो चुनाव सुधार के दिशा में जो लोग लगे हुए हैं वो कहते रहे हैं कि पार्टी सिंबल स्थानीय चुनाव में नहीं होना चाहिए, चेहरा ही उसका सिंबल होना चाहिए, चेहरों पर ही चुनाव लड़ना चाहिए। तो नंद केसवानी भी इसी बात को कह रहे हैं। और लेकिन लोगों को आप घर घर में कैसे समझा पाओगे, किस तरह से अपनी बात को लेकर के आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? अपना विजन जो है मैं जनता के सामने रखूंगा। अभी 6-7 महीने टाइम है, मैं अपना विजन जनता के सामने रखूंगा। मैं जनता को बताऊंगा कि जो स्थानीय जो समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उसके लिए आपको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, मैं आपके पास आऊँगा कि भाई आपके ब्लॉक में ये समस्या है और ये समस्या दूर होगी। हर समस्या दूर हो सकती है। अब हमारे ब्लॉक में देख लो, 44 साल से पार्क बंजर था। मैं तो कह रहा हूँ कि एक जो माइंड सेट बन गया है, हाँ। लोग पार्टी के जो लीडर होता है उसको देख के चुनाव लड़ते हैं। कोई मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहा है, कोई केजरीवाल के नाम पे चुनाव लड़ रहा है, कोई कमल के, कोई झाड़ू के, कोई हाथ के। निर्दलीय को कैसे गंभीरता से लेंगे, वो भी उस इलाके में जहाँ आप रहते हैं वो बड़े शिक्षित, सभ्य और संपन्न लोग हैं जो ज़्यादातर पार्टी को देख करके वोट देते हैं, उनको कैसे समझाओगे आप? देखिए जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता को ये पता है कि ये स्थानीय चुनाव हैं और हमारी समस्याएं जो दूर करेगा हमने उसको वोट देना है। अब पार्टीवाद का मामला ख़त्म हो गया है। लोग अब जो है पहचान गए हैं कि भाई हमने अब चेहरे को वोट देना है। जो चेहरा हमारे इलाके का काम कराएगा हम उसको वोट देंगे। जो हमारे लिए लड़ सकता है, आगे बढ़ सकता है, दिन रात हमारे लिए साथ रह सकता है, हम उसको वोट देंगे। मैं जनता के पास जाऊंगा, मैं अपना विज़न रखूंगा कि आपके काम जितने भी होने हैं हम कराएंगे। छोटे छोटे काम है, एक आदमी सुबह काम पे जाता है, रात को काम से आता है, वो उसके बाद इतना समय नहीं है कि वो प्रशासन की बात पे जाए, प्रशासन से मांग करे, काम करे। वो तो क्या करेगा, वो अपने RW के प्रेसिडेंट को बोलेगा कि भाई ये काम होना चाहिए। प्रेसिडेंट निगम पार्षद को बोला, पर होता नहीं। अभी आप कैसे करवा पा रहे हैं? आपने कहा कि मैंने पार्क बहुत अच्छे बना दिए, हमने नालियाँ सड़कें सही कर दी, सड़कें टूटी फूटी थी वो बनवा दी, तो अभी कैसे करवा पा रहे हैं? प्रशासन तो आपके पास कोई पावर नहीं है। प्रशासन पे जाके उनके बाद जाके पूरा कार्रवाई करके हमने काम करवाए। बहुत सारे काम करवाए, आज भी काम करवा रहे हैं। क्यों नहीं काम करवा रहे? क्यों नहीं जो जनप्रतिनिधि है चुने हुए, चाहे विधायक हो, जो आपको लगता है वो प्रशासन तो उनकी बात ज़्यादा सुनेगा, तो वो क्यों नहीं करा पा रहे? वही तो समस्या है। हम किसी काम के लिए जाते हैं तो हमारे को एक ही चीज़ सुनने को मिलती है, फंड नहीं है। भाई पार्क में अंधेरा है, आप LED लाइट लगवा दीजिए, फंड नहीं है। पार्कों में जो है झाड़ फूक पड़े हैं, गाड़ी नहीं है। आवारा पशु का हाल देखिए ना, आपको कितने कुत्ते हर साल लोगों को काटते हैं। क्यों नहीं समस्या का हल हो रहा? कितने आज नगर निगम के अंदर कितने विभाग हैं? पशु विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सैनिटेशन विभाग, लगभग 10 तरह के विभाग हैं। उनकी जो तनख्वाह जाती है वो किसके पैसे जाती है? जनता के पैसे से। पर क्या जनता के काम हो रहे हैं? नहीं। एक मुझे पीछे फ़ोन आया अभी कि मेरे घर के अंदर टहनियाँ घुस गई हैं। मैंने वहाँ पे फ़ोन किया कि भाई टहनी कैसे हैं? वो कहते हैं टाटा पावर की तारें जा रही हैं तो हमारी मजबूरी है। अरे मजबूरी क्यों है? आप भी काम क्यों नहीं करवा सकते? पर जब मैं आगे आऊँगा, मैं खुद खड़े हुए काम करूँगा। आप करोगे ज़्यादातर टाल मटोल का रवैया रहता है, टाल मटोल का समय नहीं दे पाता। मुद्दा ये है कि चुनाव जो है राजनीति में। अब काफ़ी देर हो गई मैं बात करते, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच? प्रायोरिटी यही है, स्थानीय जो मुद्दे हैं, स्थानीय समस्याएं, पार्कों का सौंदर्यकरण, उनकी साफ सफाई, जो टूटी फूटी सड़कें हैं उनका पुनर्निर्माण, जहाँ पे लाइटें नहीं है वहाँ लाइटें लगवाना, आवारा पशुओं की जो समस्या है वो उनको दूर करना, जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या से हम चल रही है। नालियों की सफाई नहीं होती है। अब जैसे डेंगू आ गया, डेंगू में जो दवाई छिड़कनी होती है, जो फॉगिंग करानी होती है, अभी तक नहीं हुई है।
उनका करवाना। हर साल कोई ना कोई समस्या आती है, उनको समय रहते दूर करना, ये हमारी मेरी प्रश्न हो, क्योंकि ये सारे अब पार्क, इतने पार्क अशोक क्या करना है, सबको सुंदरीकरण करना बहुत जरूरी है, नहीं हो पा रहे। ये सारी जितनी भी समस्याएं हैं ये सबको दूर करना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं चुन के आता हूँ तो जनता मेरे पास नहीं आएगी, मैं जनता के पास जाऊँगा कि बताओ आपकी समस्या क्या है, और उस समस्या को 15 दिन के अंदर भीतर दूर करने की कोशिश करूँगा। तो ये देखा आपने, इन्होंने जो दावे किए, जो वादे किए हैं वो भी आपने देखे, लेकिन मैं इसे एक प्रयोग कहूँगा। जो बात बहुत सारे लोग उठाते रहे हैं कि स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं स्थानीय चेहरों पे होने चाहिए, स्थानीय मुद्दों पे होने चाहिए और स्थानीयता के आधार पे होने चाहिए। अब इन मुद्दों को लेकर के ये जनता के बीच में जाएंगे, जनता इन्हें कितना समर्थन देती है, ये जब ये जनता के बीच में जाएंगे कुछ समय बाद तो ये साफ हो पाएगा। लेकिन जो इन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो सचमुच विचारणीय है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।